I'm Dr. Shweta Agarwal, Assistant Professor, Faculty of Education, DI. This is a part of Unit 2, Functions and Importance of Food. Types of food. Foods are divided in three parts: energy giving food, body building food, repairing or and maintenance food, or we can say protective food. Energy giving food. What is the meaning of energy giving food? एनर्जी गिविंग ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। एनर्जी यानी कि जिन फूड को खाकर हमें एनर्जी मिलती है। एक्चुअली एनर्जी किससे मिलती है, कौन से न्यूट्रिएंट से मिलती है? एनर्जी मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। और कार्बोहाइड्रेट और फैट की बेसिक यूनिट क्या है? जैसे घर की बेसिक यूनिट क्या है? ईंट। हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है? सेल्स। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट और फैट की बेसिक यूनिट क्या है? ग्लूकोज। तो जो भी एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं वो एक्चुअली ग्लूकोज से बने होते हैं। तो ग्लूकोज से, या फिर हम ये कह सकते हैं ग्लूकोज बेसिक यूनिट है। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, किसी भी फॉर्मेट में उसमें फैटी एसिड्स, किसी भी फॉर्मेट में उसमें ग्लूकोज होता है। यानी कि यदि फैटी एसिड है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो ऑटोमेटिकली यूनिट है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, ये एंड में जब डाइजेस्ट होते हैं तब जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी देता है। तो ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनकी बेसिक यूनिट ग्लूकोज है, जिनमें ग्लूकोज जुड़ा हुआ है? वो है एनर्जी गिविंग फूड। सीरियल्स यानी कि अनाज, अनाज में गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, शुगर, चीनी, रूट्स नॉर्मली ये देखिए रूट्स मेनली हम मान लेते हैं ये गाजर है, मूली है ना, शलगम, चुकंदर। और इनमें क्या है, इवन नीचे भी ये जो ट्यूबर्स दिया हुआ है उसमें भी आलू है, अरबी है। इनमें क्या होता है? इनमें स्टार्च स्टोर होता है। और स्टार्च अभी मैंने बताया, स्टार्च की बेसिक यूनिट क्या है? ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है। इनमें भी ये भी रिच एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। इसी तरीके से जितने भी फैट्स और ऑयल हैं उन सब में फैटी एसिड्स होते हैं और फैटी एसिड भी ग्लूकोज से ही मिलकर बने होते हैं। इसके बाद आता है बॉडी बिल्डिंग फूड। हाँ, एक चीज़ और, एनर्जी गिविंग फूड का मेन काम क्या होता है? बॉडी को एनर्जी देना। एनर्जी देते हैं और ये ही स्टोर भी हो जाते हैं फर्दर वर्क के लिए, एक्टिविटी के लिए मसल्स में। इवन अब इसके बाद आता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि बिल्डअप करते हैं। तो बिल्डिंग किससे होनी है? सेल्स के जुड़ने से बिल्डिंग होनी है। और सेल्स किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। प्रोटीन की मेन बेसिक यूनिट क्या है? अमीनो एसिड्स है। तो ऐसे फूड आइटम जिसमें अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और मैंने पहले ही बताया था कि 20 ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जिनका जो पर्टिकुलर फूड सोर्स है तो वो ही सोर्स होगा, उसका कोई सप्लीमेंट नहीं होगा। तो बॉडी बिल्डिंग फूड में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस, सारी दालें, मीट, फिश, यानी कि जितने भी नॉनवेज होते हैं वो क्या है? एक्चुअली मसल्स ही तो है। और मसल्स सेल्स है तो उसमें फैट होता है और सेल्स होने की वजह से क्या? प्रोटीन होता है। पोल्ट्री, एग्स, ड्राई फ्रूट्स, ये दीज ऑल आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन और बॉडी बिल्डिंग फूड। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस फूड यानी कि ऐसे फूड जो हमें डिजीज से लड़ने की पावर देते हैं, इम्यूनिटी को हाई रखते हैं। ये क्या है? ये है वेजिटेबल, फ्रूट्स और मिल्क। ये हमें, इनके अंदर विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं और वेरियस टाइप के मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। आप कहोगे मिल्क क्यों लिखा है? इसमें तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम इज़ अ मिनरल। और कैल्शियम से क्या बनता है? हमारे टीथ, हमारी बोन की पावर ख़त्म हो जाती है, कम हो रही होती है, किसी के पेन हो रहा होता है, जॉइंट पेन हो रहा होता है, तब डॉक्टर क्या कहता है? मिल्क का कंजप्शन ज़्यादा करो, मिल्क, दही खाओ। एक्चुअली बोन की वीकनेस कब आती है? तब आती है जब एज ज़्यादा हो जाती है। और एज ज़्यादा होने के साथ जो मिल्क है उसका डाइजेशन थोड़ा परेशान करता है, जिसकी वजह से ईजी डाइजेस्टेबल कर्ड की बात की जाती है। तो इसी तरीके से इनको 3 पार्ट्स में बांटा है: एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस फूड।
फूड फंक्शन, फूड के फंक्शंस को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, साइकोलॉजिकल फंक्शन एंड सोशल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो हमारी फिजियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होते हैं। तो फूड का बेसिक फंक्शंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी से ये होता है, जो अभी हमने एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और ये मेंटेनेंस के फूड का डिवीजन पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो क्या कर रहा है, वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन ही तो कर रहा है। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फूड। साइकोलॉजिकल फंक्शन, एक हम लोग क्या करते हैं, कई बार अलग अलग टाइप की डिशेस खाने की डिमांड करते हैं और उन्हें उनसे बड़ा मतलब हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट, इंटरनली पीसफुल एनवायरनमेंट फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हम उस टाइम स्पेशल डिश ही हमें क्यों खानी है? हमें सिंपल दाल रोटी से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, या पेट नहीं भरेगा, या फिर एनर्जी नहीं मिलेगी, या बॉडी की जितनी भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिलमेंट नहीं होगा? नहीं, ऐसा होगा, लेकिन हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आज बड़ा अच्छा लगा आइसक्रीम खा के, आइसक्रीम में कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो तुम्हें और किसी चीज़ में नहीं मिल रहे थे? नहीं, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी होता है फूड से। इसीलिए हम वैरायटी ऑफ फूड या फॉर्म्स ऑफ फूड्स की बात करते हैं। जब एक पेशेंट आता है किसी डॉक्टर के पास और वो कहता है कि मुझे आपने दाल खाने के लिए कहा था डेली डाइट में, लेकिन मुझे दाल अच्छी नहीं लगती, तो मैं क्या करूं? तो वो कहता है कि अच्छा चलिए, आप दाल नॉर्मल फॉर्म में नहीं खा पा रहे हैं तो आप उसकी स्टफिंग कर लीजिए, है ना, और आप उसको स्प्राउट करके खाइए, और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप उसका चीला बना के खाइए, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप उसकी फॉर्म चेंज कर दीजिए, लेकिन आप वो लीजिए। तो ये फॉर्म चेंज करने से बेसिकली क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। इसके बाद आता है सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन होते हैं, आप लोग किसी भी ओकेजन पे पार्टी फंक्शंस में जाते हो, तो जिसकी पार्टी में बहुत सारी डिशेस होती हैं अलग अलग तरीके की, तब आप आने के बाद कहते हो ना उसकी पार्टी बड़ी अच्छी लगी, और कई दिन तक याद करते हो। इवन दूसरे किसी की पार्टी में जाते हो तभी भी कहते हो उन पर्सन की पार्टी बहुत अच्छी थी, है ना, अब कभी भी उनकी पार्टी होगी उनके यहाँ तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो ये क्या है, सोशल रिलेशनशिप को एनहेंस करता है ये क्या, फूड। तो फूड एक सोशल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है। आपके घर पे आपको किसी को इम्प्रेस करना है तो आप क्या करोगे, आप उसको खाने पे बुलाओगे अपने घर पे, यानी कि फूड में कुछ इम्प्रेशन देता है। आपकी फ्रेंड आपसे नाराज़ हो गई तो आप क्या करोगे, आप फूड उसको कुछ ना कुछ अच्छा खिलाने की कोशिश करोगे जो उसे अच्छा लग रहा है। तो सोशल रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करने में, एक सोशल फंक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ये फूड। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड क्या करेगा आप, ये टू प्रोवाइड एनर्जी देगा, बिल्कुल, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यू को मेंटेन करेगा और रिपेयर करेगा। टू बिल्ड न्यू सेल्स एंड टिश्यूज, नई सेल्स को बनाएगा और उनको सेल्स को बनाने के साथ साथ टिश्यूज, सेल क्या करती हैं, एक सिंगल सेल आपको दिखती है? नहीं, आपको तो टिश्यूज दिखते हैं, है ना, टिश्यूज से बनने के बाद ऑर्गन्स दिखते हैं लेकिन सेल नहीं दिखती। तो इस सेल्स बनाना, टिश्यूज बनाने का काम भी किसका है, फूड का। बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ, बॉडी को बिल्डअप करना और ग्रो करना, इसीलिए प्रेगनेंसी स्टेज में बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। क्या होता है प्रोटीन के इंटेक ज़्यादा करने से, प्रोटीन के इंटेक से ग्रोथ होती है, उस जाइगोट की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, उसकी ग्रोथ रैपिड फॉर्म में होती है, क्योंकि वहाँ तो मल्टी सेलुलर स्टेज बनी है, वन सेलुलर स्टेज से और मल्टीप्लिकेशन होता है, और इतनी स्पीड में मल्टीप्लिकेशन होता है कि 9 मंथ में एक वन सेलुलर स्टेज से एक पूरा फीटस, एक पूरा न्यू बॉर्न बेबी बनने के लिए कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती होगी। तो बॉडी फूड का मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रेग्नेंट लेडी के लिए बॉडी ग्रोथ हो गई, लेकिन और एक जब चाइल्ड ने बर्थ ले ली तो बर्थ के बाद भी क्या होगा, उसकी ग्रोथ ही तो होनी है, उसका डेवलपमेंट ही तो होना है। उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी किसकी ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। और फूड में कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत है, बॉडी बिल्डिंग फूड की ज़रूरत है, यानी कि प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। टू रेगुलेट बॉडी प्रोसेस, बॉडी
प्रोसेस को रेगुलेट करता है। बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंडक्ट करना, उनको प्रोसेस करना, उनकी हर ऑर्गन की वर्किंग को कंडक्ट करना। अभी पता चला है कि हमने न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं लिए और हमारा हार्ट थक गया, उसको पास एनर्जी ही नहीं है वर्क करने के लिए, उसने कहा मैं 5 मिनट ब्रेक लेता हूँ, क्या होगा? उससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉडी ही चली जाएगी, रेस्ट नहीं कर सकता ना वो, उसको कंटिन्यूस एनर्जी की ज़रूरत है। और ये कंटिन्यूस एनर्जी कहाँ से मिल रही है? जो स्टोर्ड एनर्जी होती है। अभी अभी हमने बोला कि एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं, ये स्टोर हो जाते हैं। इवन बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी ये स्टोर हो जाते हैं। जब आपको बुखार आ जाता है तो ये बोला जाता है कि स्किन इम्यूनिटी अच्छी है, ये 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो वो अच्छी कहाँ से है? क्या वो उन दिनों डाइट इनटेक ज़्यादा कर रहा है? नहीं, उसकी बॉडी में जो स्टोर्ड फूड है उसमें प्रोटीन का कंजप्शन, मिनरल्स, वाइटामिन्स इतने कंज्यूम है कि वो इंटरनल लड़ने की पावर किसी भी एंजाइम से, बहुत एंटीजन से तो बहुत हाई होती है। तो ये क्या है? बॉडी प्रोसेसिंग के काम आता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज़ से लड़ने के काम आता है, और टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के काम आता है। आपने देखा होगा ठंडों में हम लोग क्या करते हैं, फूड इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं। एक तो गर्म चीज़ खाते हैं, गर्म चीज़ खाने से क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और क्या करते हैं? और फूड का इंटेक भी बढ़ा लेते हैं। क्यों भाई फूड इंटेक क्यों बढ़ा रहे हो? आप काम तो उतना ही करोगे नॉर्मली जितना करते हो। फूड इंटेक होने से बॉडी में एनर्जी सिक्रीट होती है, एनर्जी बिल्डअप होती है, टेम्परेचर मेंटेन रखता है एनर्जी की वजह से। और क्या होता है? टू मेंटेन वाइटल बॉडी फंक्शन, बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं उनको मेंटेन रखना भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है किसका? फूड का। फॉर्मुलेशन ऑफ प्लाज्मा, जिस तरीके से सेल बनता है, सेल में प्लाज्मा का बनना भी बहुत ज़रूरी है। इवन ब्लड में क्या होता है? ब्लड में प्लाज्मा होता है, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं। तो वो प्लाज्मा का फॉर्मेशन भी किससे होता है? फूड से होता है। और टू इम्प्रूव इम्यूनिटी को हाई करने के लिए भी फूड ही वर्क करता है। टू बिल्ड सेल्स एंड टिश्यूज, प्रोटीन, वाटर, मिनरल बिल्ड सेल्स, मसल्स एंड ब्लड। प्रोटीन से, वाटर और मिनरल्स, इन सब से मिलके क्या बनते हैं? सेल्स बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ यानी कि मसल्स बन जाते हैं, ब्लड बनता है। प्रोटीन सोर्सेस आर सीरियल्स एंड पल्सेस। प्रोटीन कुछ हद तक सीरियल्स में भी होता है और पल्सेस तो रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन का, क्योंकि हमारी डाइट में एक्चुअली सीरियल्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये देखिए, हम साउथ इंडियन की बात करें तो वो राइस ज़रूर खाते हैं। तो राइस क्या है? राइस इज़ अ सोर्स ऑफ सीरियल्स। और हम लोग कभी भी ये नहीं कहते कि हमने कितनी सब्जी खाई, कितने वेजिटेबल का इंटेक किया। हम किसकी बात करते हैं? हम कहते हैं कितनी रोटी खाई। तो यानी कि हम यहाँ पे भी सीरियल्स ले रहे हैं। तो क्या सीरियल्स में केवल कार्बोहाइड्रेट होता है? नहीं, प्रोटीन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन इनका अमाउंट कम होता है। ये रिच सोर्स नहीं होते। रिच सोर्स वो कार्बोहाइड्रेट का ही होता है, लेकिन पल्सेस रिच सोर्स होती हैं। इसीलिए नॉर्मली जो इंडियन ट्रेडिशन में एक लंच के मील प्लानिंग की जाती है, उसमें दाल, रोटी, चावल, सब्जी, इन सब को इन्वॉल्व करते हुए हम कहते हैं दिस इज़ अ बैलेंस्ड डाइट। Animals, protein comes from milk products, eggs, fish, meat. ये सब एनिमल प्रोटीन्स हैं जो कि हम एनिमल्स से हमें मिलती हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन एग्स, मीट, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इंटेक आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम इंडियन हैं। चाहे यदि हम नॉन वेजिटेरियन भी है तो भी हम बहुत ज़्यादा नॉन वेज नहीं खा सकते। तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल आती हैं जिनमें मिनरल्स और वाइटामिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और कि जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं इनको हम कुक करके खाते हैं। यदि कोशिश की जाए तो हम इसे रॉ फॉर्म में खाएंगे तो इनके मिनरल्स, इनके न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगे, हमें मिल सकेंगे। क्यों? क्योंकि हीट, जैसे प्रोटीन के लिए मैंने बताया, ऐसे ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल को भी यदि हम ज़्यादा हीट के कांटेक्ट में रखते हैं तो उसके वाइटामिन सी तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया।
इसी तरीके से और मिनरल्स पर और वाइटामिन्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हीट का। तो कोशिश करें ओवर कुक नहीं करें, कोशिश करें बॉईल नहीं करें, क्योंकि बिल्कुल रॉ फॉर्म में तो खाना थोड़ा टफ टास्क हो सकता है, लेकिन हम उसे सेमी कुक्ड करके खाएं, सैलेड में खाएं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा कर सके। To repair cells and tissues. Body tissues are continually broken down and replaced by new ones. Protein, mineral and water is required to replace them. बॉडी टिश्यूज़ जो होते हैं वो कंटिन्यूस ब्रेक होते रहते हैं और नए बॉडी सेल्स बनते रहते हैं। अब जब कंटिन्यूस ब्रेक होंगे तो किससे बने थे? वो प्रोटीन से बने थे। तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हमेशा हमारी बॉडी में बना रहता है और उनको सपोर्ट करने में मिनरल्स भी काम आते हैं। आपको पता है आपके RBCs जो होते हैं वो 120 दिन उनकी लाइफ होती है, उसके बाद वो चेंज होते रहते हैं, बनते रहते हैं, और RBCs ही आपके हीमोग्लोबिन की को डिनोट करते हैं कि हाँ हीमोग्लोबिन कितना है, वो RBC पे डिपेंड करता है। इवन जो RBC हैं, आप लोगों को ये पता होगा कि जो हमें एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है न्यूट्रिएंट्स पे ऑक्सीजन के एक्टिवेशन से। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये ऑक्सीजन हम जब ब्रीथ करते हैं तो लंग्स के थ्रू ब्लड में आती है, ब्लड प्योरिफिकेशन होता है। तो वहाँ पर जो ब्लड से ऑक्सीजन आई और जब ब्लड सर्कुलेट हुआ तो जिस ऑर्गन में जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर थे, अब उन्हें एक्टिवेट होने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो प्योर ब्लड जब आया तो प्योर ब्लड से ऑक्सीजन ले ली किसने? उस ऑर्गन ने, और ऑक्सीजन ली और उस जो न्यूट्रिएंट है उस पर एक्टिवेशन हुआ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई और एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और एनर्जी प्रोड्यूस होने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट हुई। जो ऑक्सीजन थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में चले गई और वो इम्प्योर ब्लड हो गया, और फिर वो प्योरिफिकेशन के लिए कहाँ गया? हार्ट के पास गया, और हार्ट ने फिर से लंग्स में भेज दिया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कंटिन्यूस चलती रहने के लिए RBC इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना टिश्यूज़ के पास से, और वहाँ लंग्स में जाकर उसे छोड़ना, ये पूरा काम RBCs का है। और RBCs प्रोटीन की बनी होती है और इनका लाइफ 120 दिन तक का होता है, उसके बाद फिर से नई RBCs बनती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में सारी RBCs डेड हो गई और फिर दूसरी एक बार फिर बनेगी, नहीं, कुछ कुछ रिपेयरिंग वर्क कंटिन्यूस डेली फॉर्म में चलता रहता है, जिससे रिपेयरिंग टू रेगुलेट बॉडी प्रोसेस। Essential fatty acids present in certain fat, proteins, mineral, vitamin and water all perform certain regulatory function. जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे ही न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है और इनके प्रॉपर अमाउंट की ज़रूरत होती है, ताकि हम अपनी बॉडी को एक्टिवेट रखें, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को प्रॉपर वे में चलने दें, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़ से बचने के लिए भी हमने किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वाइटामिन, मिनरल्स, इनकी मेन ज़रूरत होती है। जो भी इंजरीज़ हो जाती हैं या कोई भी डिज़ीज़ हो जाती है तो उससे फाइट करने के लिए, जिस चीज़ की आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? इंजरीज से लड़ने के लिए, डिजीज़ से लड़ने के लिए वाइटामिन्स की, मिनरल्स की, और वो हमें वेरियस फॉर्म्स में मिल सकती हैं। किस किस से मिल सकती हैं? वो सबसे पहले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन रिच सोर्स यानी कि मिल्क, एग, और जितने भी ये स्पाइसेस होते हैं, कुछ स्पाइसेस हैं जो मतलब इतने एक्सेस अमाउंट में नहीं लेने, प्रॉपर अमाउंट में लेने हैं। वो ये एक गिलोय आती है, गिलोय, नीम, ये सब हमारी इम्यूनिटी, तुलसी के पत्ते, ये सब हमारी इम्यूनिटी को हाई करते हैं, क्योंकि इसमें कई कंटेंट ऐसे होते हैं जो कि हमारे अंदर इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं ऑटोमेटिकली।
ये देखिए एक टर्मरिक, ये बात आती है कि दूध में हल्दी डाल के पीजिए तो आपकी इम्यूनिटी हाई हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हमारे, अदरक, लहसुन, लहसुन जो गार्लिक है, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारी ब्लड सर्कुलेशन और हमारी इम्यूनिटी को हाई रखने के लिए। इसका इंटेक हमें इन दिनों ज़रूर असेंशियल किसी भी फॉर्म में लो। ये नहीं कि बहुत सारा इंटेक कर लो कि खांसी हो जाए उसके बाद, है ना, या वो नुकसान कर जाए, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। हर चीज़ को प्रॉपर अमाउंट में लेना सबसे अच्छा होता है, लेकिन इन्हें लेना एक दिन में ज़रूर चाहिए। Social functions of food. Man is a social being. Food helps him to be social. During a special occasion like marriage, birthday, food is important ingredient. एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। यदि हम फूड को जोड़ दें किसी भी सोशल एक्टिविटी में, जितना अच्छा फूड होगा उतनी वो सोशल एक्टिविटी उतनी अच्छी, उतनी इफ़ेक्टिव लगती है। यदि फूड नहीं अच्छा, बहुत अच्छी पार्टी हुई और उसमें फूड आइटम्स बहुत अच्छे नहीं थे, टेस्ट नहीं था, तो हम क्या कहते हैं, इनकी पार्टी अच्छी नहीं लगी। Social functions of food: to maintain unity between family members, community members, society members, and others. To improve and balance in physical, mental, emotional, and social potentiality. Actually, ये देखिए मेंटल पोटेंशियलिटी हमारी कब ख़राब होती है, तब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि मेरी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं है इसीलिए मैं आज मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब हूँ, मेरे इमोशंस अच्छे नहीं हैं, या मुझे सोसाइटी में किसी ने कुछ कह दिया। एक्चुअली हमारी मेनली जितनी भी मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, वो इसी से ज़्यादा रिलेटेड होती है कि सोसाइटी में मुझे कितना अप्रूवल मिलता है, कितना एक्सेप्टेंस मिलता है, लोग मुझे कितना अच्छा समझते हैं, क्या इम्पोर्टेंस देते हैं लोग। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी सोसाइटी में प्रेस्टीज पाने के लिए ही अधिकतर काम करते हैं, और इसी की वजह से कई ऐसे भी काम कर लेते हैं कि जो सोशली अप्रूव्ड नहीं होते, जिसकी वजह से सोशल अप्रेजल मिलने की जगह हमें निग्लेक्ट कर दिया जाता है, और उसकी वजह से हम क्या होते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, सब पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन एक सोशल फूड का एक सोशल फंक्शन ये भी है कि वो हमारी मेंटल हेल्थ को रिलीज़ करता है, इमोशनल हेल्थ को रिलीज़ करता है, और सोशल सोसाइटी में रिलेशनशिप को तो अच्छा करता ही है। आप देखिए, आप कभी भी मेंटल टेंशन में हो तो आप कुछ अच्छी सी डिश यदि आपको कुछ खिला दी जाए, आप खुश हो जाते हो। आप किसी से गुस्सा हो तो खुश हो जाते हो। तो ये क्या है, ये इसकी फूड की सोशल फंक्शनिंग है। टेम्पल्स, गुरुद्वारा आर सर्व सेम फूड टू ऑल। और जब हम ये प्रसाद वाला फूड खाते हैं तब क्या होता है, तब हमारी सोशल रिलेशनशिप अच्छी होती है। सोशल रिलेशनशिप इस कल्चरल रिलेशनशिप अच्छी होती है, कल्चरल फंक्शन भी होता है, स्पिरिचुअलिटी भी होती है। हम कहते हैं प्रसाद की सब्जी में तो एक स्पेशल टेस्ट होता है, वो क्या है, वो हमारा सोशल फंक्शन है फूड का। बर्थडे, मैरिज एंड अदर सेलिब्रेशन बिकम रीजन to same food plant must be wholesome and psychological functions of food satisfied certain emotional needs। बहुत इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे अभी मैंने बताया, कोई नाराज़ है और या मैं खुद नाराज़ हूँ और मैंने कुछ अच्छी सी डिश खा ली, तो मेरा मन थोड़ा सा ठीक हो जाता है, वो जो नेगेटिव इमोशन है वो कम हो जाते हैं ना। तो इस साइकोलॉजिकल फंक्शन भी है। देखो, यदि जिसने मेरे को खिलाया तो हमारे सोशल रिलेशनशिप, सोशल फंक्शन करेगा वहाँ पे फूड, और पर्टिकुलर मेरे लिए इमोशनल या साइकोलॉजिकल फंक्शन करेगा फूड इज़ यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ स्पेशल अटेंशन, फ्रेंडशिप, रिकॉग्निशन और पनिशमेंट। कई बार पनिशमेंट में कहा जाता है, आज तुमसे जो प्रॉमिस किया गया था स्पेशल डिश का, वो आज तुम्हें नहीं मिलेगी। तो हम साइकोलॉजिकली इफेक्टेड होते हैं ना, ओ काश मैं वो वाला वर्क कंप्लीट कर लेती जिसकी वजह से मेरे को वो डिश, वो चीज़, मेनली बच्चों के साथ चॉकलेट, टॉफ़ी, वो नहीं मिलेगी। दे गिव अ सेंस ऑफ
कंफर्ट, सिक्योरिटी, लव एंड अटेंशन। जहाँ हम किसी को फूड के साथ क्या होता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, कंफर्टेबल होते हैं हम, और लव को शो करने का तरीका है, अटेंशन को शो करने का तरीका है। तो ये सब क्या है, ये सब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। जब हम किसी को खाना सर्व कर रहे हैं, हमारा सर्विंग सेंस बहुत अच्छा है और बहुत प्रेजेंटेबल मैनर में सर्व किया गया है, तो क्या होता है, हमें फील होता है, हमें एक साइकोलॉजिकल फीलिंग आती है कि हाँ, ये सामने वाला पर्सन मुझे स्पेशल अटेंशन पे कर रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल फंक्शन कर रहा है। फूड आर एसोसिएटेड विद इमोशंस लाइक स्वीट्स, चॉकलेट और सेलिब्रेशन। जैसे ही रक्षाबंधन की बात आती है, सो ये तभी हमारे दिमाग में स्वीट्स, और आजकल स्वीट्स का रिप्लेसमेंट क्या हो गया, चॉकलेट्स दिमाग में आती है, और लगता है वाओ, है ना, वो सेलिब्रेशन, वो रक्षाबंधन आ जाए और हम खूब सारी चॉकलेट खाएं, स्पेशल स्पेशल टाइप की। ये क्या है, साइकोलॉजिकल। अभी भी आपको मेरी बात सुन के भी ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, वाओ, रिलैक्स। फूड इज यूज्ड फॉर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. Sharing of food among friends is to token of friendship or acceptance. हम गिफ्ट देते हैं फूड के फॉर्म में, है ना। अब ये ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, जैसे दिवाली पर हमारे कल्चर में ये चलता है कि गिफ्ट देना है, तो वो गिफ्ट, यदि हम कोई गिफ्ट आइटम अलग टाइप का देते हैं तो फिर ये लगता है कि सामने वाले के यूज़ का है या नहीं, तो इसकी जगह किस चीज़ का रिप्लेसमेंट होता है, फूड आइटम। फूड आइटम कौन सा, जो कि रखा जा सके, या तो स्वीट्स हो सकती हैं, या ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हो सकते हैं चॉकलेट्स हो सकती हैं। तो इससे क्या आता है, ये एक छोटा सा टोकन है किस चीज़ का, फ्रेंडशिप का, एक्सेप्टेंस का, जिससे रिलेशनशिप और एनहेंस होती है। रिलेशनशिप एनहेंस होती है, यानी कि सोशल फंक्शन भी काम करने के साथ साथ साइकोलॉजिकल फंक्शन भी यहाँ पर वर्क। इस तरीके से हमें समझ में आता है कि फूड 3 टाइप की वर्क करते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सोशल फंक्शन और साइकोलॉजिकल फंक्शन। और बेसिक फंक्शन होते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन और साइकोलॉजिकल, सोशल। हम अनकॉन्शियस माइंड से कई चीज़ें करते जाते हैं और हमें पता नहीं होता, लेकिन हाँ, फूड इज वर्क इन देयर कंडीशन, सोशल फंक्शन एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन। थैंक यू।